अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आजकल एक टॉपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है, मैरिज वर्सेस करियर। अभी रिसेंटली आई वाज अ गेस्ट एट मॉर्निंग विद फ़ारा, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। तो एक तो मुझे वो फीलिंग आई कि बहुत अरसे के बाद मैं उस हॉट सीट पे हूँ जहाँ पे मैं पॉडकास्ट के ड्यूरिंग अपनी गेस्ट के साथ होती हूँ और ऑन दी अदर साइड होती हूँ और उनसे वो सवालात पूछ रही होती हूँ। बट खैर उसमें भी मेरा जो एक पर्सपेक्टिव था, आई थॉट आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब ये बात आती है मैरिज वर्सेस करियर, तो आई थिंक मैरिज, द अर्लियर द बेटर। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज और आपकी जो बॉडी की हीलिंग पावर होती है, जितना जल्दी उतना आप हेल्दी होते हो, उतना जल्दी आप रिकवर कर जाते होती है, आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, बच्चों के साथ सब मैनेज हो जाता है। एंड देन अगेन आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब शादी होती है आप एक ट्रांजिशन करते हैं, अब आप एक नए सिस्टम में जा रहे हैं। उस नए सिस्टम में, उस नए घर में नए अफराद हैं, उनका वैल्यू सिस्टम मुख्तलिफ है, उनके मेल जोल मुख्तलिफ है। तो आपने उस मैं कहूँगी माहौल में अपने आप को ढालना होता है, क्योंकि रुखसत तो लड़कियों की गई है। तो जितना अर्ली, जितना यंग होते हैं, उतना माइंड आपका फ्लेक्सिबल होता है उतना जल्दी आप चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, आप एडजस्ट कर पाते हैं। जितना आप ज़्यादा ग्रो करते जाते हैं, जितनी आपकी एज होती जाती है, जितना आपको करियर एडवांसमेंट मिलती जाती है, शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाए, उतना इंसान रिजिड होता जाता है। तो शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत मिस होता रहे। बट देन अगेन आई वुड से इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन। अगर आपकी नहीं शादी हो रही है, आप करियर में एडवांस करना चाहते हैं, इट इज़ टोटली ऑल राइट, इट्स अप टू यू, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मज़ाहे का नहीं। लेकिन अगर आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिलना इज़ द राइट थिंग, अगर जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको अवेल कर लें। बाकी तमाम चीज़ें साथ जो है वो चल पाएंगी, करियर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाता है। बट वो जो एक आपकी एनर्जी और एक जो आपकी बॉडी की पावर है, वो विद टाइम थोड़ा मैं कहूँगी कम होती रहती है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप टेंशन में चल जाएं अगर नहीं हो रही है। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि उस एक जो टिपिकल सा माइंडसेट होता था ना कि जब शादी होगी फिर कर लेना, शादी से पहले बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, प्लीज़ डोंट डू दैट। शादी से पहले भी ज़रूरी है कि आप लड़की को एक्सपोजर दें, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए सपोर्ट करें, बल्कि पुश करें, इंटर्नशिप्स करवाएं, उसको हॉबीज़ जो भी वो एक्सप्लोर करना चाहती है वो करने दें, ताकि उससे पहले भी वो दुनिया देख पाए, उसके बाद शादी। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी सारी फॉलोइंग है और रिसेंटली शी गॉट मैरिड। तो मैंने कहा कि इनके साथ बैठ के बात करते हैं कि किस तरीके से लाइफ में चेंजेस आए और वो कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि वंस यूर इन द लाइमलाइट, जब आपको कुछ लोग जानते हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस कुछ और तरह की होती हैं। तो क्या वो रियलिटी चेक मिला, किस तरीके से मिला? वी हैव मना हलवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं थैंक यू अपन? सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग। और आज जितने मैंने कहा कि कुछ हमने बातों बातों में बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स को भी छेड़ने, तो उसके लिए आपका पर्सपेक्टिव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनाहन, सबसे पहले तो शादी एंड एवरीथिंग से पहले ये ब्लॉगिंग का माइंड कैसे बना? टू बी ऑनेस्ट, लाइक अब मुझे लगता है कि मैं सच बोल सकती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मतलब एक मेरी एज भी उस टाइम से हो रही है। देयर वाज अ टाइम जब मुझे ना, मैं बहुत अकेला फील करती थी उस टाइम, और मुझे सिर्फ बातें करने आती थी। तो रैंडमली एक दिन उठा के ना मैंने अपनी, ये बात है 2019 की, अच्छा। ठीक है। मैं कॉलेज से फ्री हुई थी रिसेंटली, तो मैंने बस ऐसे ही अपनी वीडियोस बना के पीछे मैं फ़नी वॉइस ओवर्स करना शुरू हो गई, एंड मैं खुद ही अपने आप को रोस्ट करती थी। अच्छा। तो मुझे उससे पता लगा कि ओके, लोगों को अच्छा लग रहा है ये बातें शातें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सेंसिबिलिटी, और मैंने नहीं सोचा था मैं इसको करियर के तौर पे लूँगी। फिर मैंने मुझे PRs आना शुरू हो गए, मुझे ये नहीं पता था पेड काम भी होता है कुछ। लेकिन 2020 में माई अकाउंट गॉट हैक्ड एंड डिलीटेड। ओह अच्छा। फिर मैंने गैप लिया और फिर मैंने 2022 में स्टार्ट किया। लेकिन अभी भी मैं मिस करती हूँ मेरा उतना जितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, अब वो नहीं आ सकता मेरे में। अब सेंसिबल होती जा रही है हाँ, ना? तो सेंसिबल मैं सोचती हूँ मैं वो क्या बातें करती थी, तो वो हाँ। बस रैंडमली स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा, ऐसे कोई तो ये वो नहीं कोविड है। टाइम्स थे, हाँ, कोविड टाइम से, 2019, ठीक है, जब बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। एक पूरी दुनिया लॉकडाउन और शटडाउन में बिल्कुल। बंदा अपने आप से बिल्कुल हाँ, वो होके तो मैं बैठे यही होते करती थे। थी। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। तो क्या फैमिली ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया शुरू में जब तो मेरे बाबा को पता ही नहीं था, ना मेरी मामा को पता था कि ये क्या है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे PR पैकेजेस आना शुरू हुए, देन दे आर लाइक, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, ये आप ये क्या घर कर रोज रही हैं, पैकेजेस क्यों आ ये रहे क्या हैं? आ रहे हैं, ये कौन है। तब फिर मैंने बताया। शुरू में लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई काफ़ी, क्योंकि मतलब हम एक पंजाबी प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तो शुरू में तो मैं इतनी फेमस नहीं थी, तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं सक्सेसफुल होगी, अभी भी लाइक आई एम नॉट, मैं कहती हूँ अभी मैंने बड़ा कुछ करना है, लेकिन फिर वही फैमिली वाले थे जो देवर लाइक कि हमें भी शाउट आउट दे दें, हमें भी ये कर दें, तो फिर बाबा वाज लाइक कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा। नहीं ये ठीक है जो करी, आई नो। तो मेरे अब्बा ने मुझे काफ़ी चीज़ों उसमें में लाइक support हर किया। चीज़ में किया, हाँ। सिर्फ इसमें नहीं, हर चीज़ में ही। हाँ, और ये है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए, स्पेशली आपने कहा कि एक बेटी के लिए फादर के सपोर्ट से एग्जैक्टली बढ़ के मतलब कुछ नहीं होता। मुझे ट्रैवलिंग का शौक था मरियम, तो मैं सोलो ट्रैवलिंग करती रही और मेरे फादर मेरे अच्छा। साथ साथ होते थे कि ठीक है जाओ जाओ, मतलब हाँ। इवन मेरी फैमिली में, अब आपको पता है लाइक आई डोंट नो कि मतलब मेरी फैमिली वाले काफ़ी बोलते थे कि ये जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो माय फादर वाज लाइक कि आपसे पैसे लेके तो नहीं जा रही ना, तो जा लेने दे। तो मैंने अपनी शादी से पहले पूरा पाकिस्तान तकरीबन देख लिया हुआ है, देख लिया हुआ था, और अगर हाँ। मैं मेरी शादी ना होती तो फिर मैं इंटरनेशनली भी कर लेती जितना मुझे घूमने फिरने का मतलब शौक। गोल्स और प्लान्स हाँ, मैं रखे कर हुए लेती, थे। मैंने ठीक मैंने है। रखे हुए थे। हाँ। तो- अच्छा, ये आपने बहुत मज़े की इंपॉर्टेंट बात कह दी। मैंने भी जैसे शुरू में कहा कि अर्ली मैरिज, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कोई एक्सपोजर ही ना दें। Exactly. ज़रूरी है कि आप उनको वो फ्रीडम दें, वो घूमें, वो फिरें, वो पढ़ाई करें, वो अपनी पसंद की हॉबीज़ अडॉप्ट करें, वो दुनिया को एक्सप्लोर करें। हमारा कुछ एक टिपिकल सा माइंडसेट बैठा होता है ना, शादी के बाद कर लेना, अम्माई नहीं करनी देती है, नहीं करना, ट्रैवल करना, शादियों को फिर जो हाँ, करने शादी जहाँ बाद जाने करना, कर वो लेना। एक नई। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप लाइक दुनिया है तनकीद करने के लिए आपके बच्चों को, एटलीस्ट आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे, अब मैं देखती हूँ कि अब लाइक मेरी भी उम्र हो रही है, मतलब मुझे समझ आ रही है कि हमारे माँ बाप पे भी बहुत प्रेशर होता है एक परफेक्ट बच्चा पैदा करने का, और वो बच्चा फिर जब उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं करता, तो माँ बाप की वो पहली पहली ज़िंदगी है तो वो अपने तौर पे करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को एक ना आपको देना चाहिए थोड़ा सा कुशन ना, कि वो अपनी मर्जी से कर सकें। और मैंने ये देखा है मरियम के जो लोग जिनको एक्सपोजर होता है ना, जिन्होंने सब चीज़ें की होती हैं, दे आर लाइक सेंसिबल, वो फिर Sensible. भंड नहीं करते चीज़ों में, लाइक ऐसे वो उनको पता होता है कि हमारी लिमिट्स क्या है, वो बिल्कुल सब ऐसे कुछ। ही। तो मैंने तो ये चीज़ देखी है। और बिल्कुल आपने सही कहा, और उसमें यही होता है कि अगर स्पेशली लड़की का एक्सपोजर शादी से पहले का है, तो मुझे लगता है वो हस्बैंड को भी ज़्यादा बेहतर एक कंपेनियनशिप दे देगी। उसको Exactly. पता है कि अगर मेरा हस्बैंड लेट आ रहा है तो बेचारा बाहर किस हाँ, तरीके से काम करे, obviously. क्योंकि उसने खुद वो बाहर की दुनिया दुनिया देखी देखी हुई है। अब जो एक आप बिल्कुल ही घर की चार दीवारी में, जिसको नहीं पता नहीं कि पता। मर्द बेचारा बाहर जाके उसको कितनी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात काम की जगह पे अपनी अना को भी मार के कितनी चीज़ों बहुत को कुछ करना सेक्रीफाइस पड़ता है। करना पड़ता है, तो वो नहीं अंडरस्टैंड। उसको है मैं इतने दिनों से बाहर नहीं गई है, आके मुझे क्यों नहीं लेके जाते, हम खाने पे क्यों नहीं जा रहे, मैं ये रील क्यों नहीं बना रही, हम पोस्ट क्यों नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, तो ये होता है। रील इज लाइक हम रील की दुनिया में जी रहे हम हैं, रील जो की कि दुनिया में जी रहे हैं। नहीं होना चाहिए। तो आपका पर्सनली जब माशाल्लाह से यू रिसेंटली गॉट मैरिड, तो उसके बाद क्या डिफरेंस आया, क्या फील करती हैं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी के हवाले से भी अगर आप बात करें? अच्छा मरियम, अगर आप मुझसे पूछे ना तो आई एम नॉट मदर येट, लेकिन जब मेरी बेटी होगी ना तो ओके आई विल बी लाइक प्रोवाइडिंग हर एवरीथिंग, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि Yes. उस टाइम आप एक मर्द को अंडरस्टैंड, सही आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी जो मतलब आपकी बॉडी है वो भी और तरीके से चीज़ों को वो कर रही होती है। जब आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते जाते हैं ना, तब आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो जाते हैं। True. तो मेरी शादी लाइक विद इन ऐसे हुई, मुझे बिल्कुल लास्ट ईयर तक तो पता ही नहीं था कि मैंने अच्छा। और एक टाइम ऐसा आ चुका हुआ था कि मैंने कहा था कि मैंने अब नहीं करनी, हाँ। मैंने सिर्फ घूमना फिरना है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग लाइक इस तरह। तो विद इन लाइक आप 1.5 महीने में मेरा निकाह हो गया और फिर आफ्टर 1 मंथ मेरी शादी होगी। तो बस फिर जो चीज़ होनी होती है उसके लिए हाँ। ऐसे आसानी से रास्ता बनता है कि रास्ता आपको समझ भी हाँ, नहीं वही आती। मुझे हाँ। समझ नहीं आई, लेकिन मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था स्टार्ट में। अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एक परफेक्ट एग्जांपल हूँ, लेकिन वो अरेंज मैरिज में आपको पता है कि थोड़ा चार्म होता है, टाइम लगता है आपको अंडरस्टैंड करने में, एक बिल्कुल दूसरे की ऐसे। आदत को समझते वक्त। तो लेकिन फिर आपको, मैं यही समझती हूँ कि अभी अगर मैं इससे थोड़ी छोटी होती और मेरी शादी होती तो मेरे अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती और ना अपने you're हस्बैंड still के very young, but मुताबिक yes. आई एम, बट लाइक अगर और मैं छोटी होती तो मैं शायद, और अभी तो मुझे मैं कर थोड़ा देती। थोड़ा सवाल कर लेती हूँ, नहीं ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ, ऐसे हाँ। क्यों। तो उस टाइम अगर होता तो मुझे और लाइक, मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि बहुत सरदर्दी हूँ मैं आपके लिए, आई एम सॉरी, बट लाइक है तो है, हाँ, क्या करूँ। ऐसे। और ब्लॉगिंग की जहाँ तक आपने बात की, शुरू में तो मैं बिल्कुल मुझे दिल ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी शादी के बाद ना, मुझे सब कहते हैं मेरे अंदर बहुत चेंज आया एक समझदारी के तौर पे, चीज़ों को मैं अब और तरीके से देखती हूँ। पहले मैं सिर्फ एक ही मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल पे मैं एक चीज़ों को देखती थी, अब मैं एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इतनी वो नहीं। तो अब मैं उतनी ना, अब मेरा कंटेंट जो होता है ना, वो अगर आप देखें तो वो रियलिस्टिक बेस पे होगा, मतलब मैं नहीं इतना करती एफर्ट कि भाई मैं मुझे एक दिखानी है परफेक्शन, नहीं।
तो मैंने अपने कंटेंट को एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच में कर दिया है, उस हिसाब से ना मुझे ज़्यादा रीच आना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और ये मेरे तकरीबन 10-20 हज़ार फॉलोअर्स मेरी शादी के बाद ही मतलब मेरे हुए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपनी वो जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली इमेज होती है ना, उसको हटा के मैं एक नॉर्मल, मैं उनको यही अंडरस्टैंड कराती हूँ कि मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है, मैं बर्तन धोती हूँ, मेरे भी खाना बनाती हूँ, मैं ये काम शाम करने में कुछ भी नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि मतलब चेंजिंग आ रही है, अभी भी आ रही है, रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ मैं अपने आप से, अपने हस्बैंड से, उनके घर से। तो वही है, वो एक आप ट्रांजिशन करके जाते हैं अब एक नए फेज में, हाँ, उस नए फेज में और आपको वो अगर आप ना बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली में हो ना, तो फिर आपकी ज़्यादा होती है मतलब कि अच्छा। और मनाहिल, मैं ये कहती हूँ हमेशा कि लड़की को इसलिए ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एक नए सेटअप में गई है। Exactly. और मैं हमेशा वो नहीं कहती कि अच्छा या बुरा, वो कमतर है या वो उससे बेहतर है, उसमें नहीं होता। देखो वो हैं तो डिफरेंट, हर घर का एक तौर तरीका मुख्तलिफ होता है, एक अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, उनका लोगों से मेल जोल, रहन सहन, सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती है। तो वो लड़की ने एडजस्ट करना है क्योंकि अब वो वहाँ पे रहने के लिए गई है। और तो ये एक हमारी, पता नहीं आप मेरे से एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन हमारी एक ना, आपका हस्बैंड बेशक जितना मर्जी एजुकेटेड है जितना, लेकिन एक ये अप्रोच है जो उनके दिमाग में डाली जाती है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी मिसेज उनके लिए चेंज हो, पॉजिटिविटी की तरफ, जो भी उनके घर का माहौल है उसमें ढाले, उसमें वो तो ऐसा होता है। हाँ। और आई थिंक वो एक कन्वेंशनल हाउस होल्ड में आपको सिखाया भी बचपन से यही जाता है, आपकी अम्मियाँ यही कर रही होती हैं कि कल को जब हो जाता है तो फिर आपने उसी तरीके से एडजस्ट करने, मतलब लड़की की नई ज़िंदगी तो फिर उसी के साथ शुरू होती है जब आपकी अपनी फैमिली एंड एवरीथिंग। तो मनाहिल, कंटेंट के ऊपर आपने बात की, उसके ऊपर डिटेल में मैं ज़रा और भी आऊँगी, लेकिन इन लॉज की आपने जहाँ तक बात की, उनके साथ भी एडजस्ट होने में लड़की को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। exactly. तो उसमें किस तरह का था? क्योंकि मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप एक दफ़ा आएँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वही उसी तरह की होंगी कि अब जो है आप उसी तरह का कंटेंट बना रहे होंगे हैं। आप घर में क्यों बैठे हैं? पहले तो आप इतना घूमते फिरते थे, अब आप ये कपड़े क्यों पहने? आपके हस्बैंड आपको कपड़े नहीं पहनने देते, आप पे पाबंदियाँ लगाते। आई हैव फेस दैट पर्सनली, आई हैव फेस दैट। मतलब अभी तक मुझे कुछ लोगों के ऐसे कॉमेंट्स, वो कहते हैं ना आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा बात करें, इसको थोड़ा हाईलाइट करें, कितना एक तो टॉक्सिक बन जाते हैं और दूसरा लोगों को बस अंदर आपके मामलात में ना टांग अड़ाने की दिल कर रहा होता है। बिल्कुल। और एक ना मैं आपको बताऊं कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स और कोई भी अगर पब्लिक फिगर है, वो एंकर है, कोई भी, उनको तो वो समझ लेते हैं कि हमारी ये रिश्तेदार हैं, इतनी फ्रैंकनेस का लेवल वो बना देते हैं डीएम्स में आके। तुम, अब दिस इज़ वेरी रूड कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और आप उसे तुम बोलो, और फिर आप उससे बोलो कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पैसे नहीं देता, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये नहीं लेके जा रहा। अब देखें, एक मैं कोई इतनी हाई क्लास फैमिली से नहीं हूँ, मतलब ठीक है, वी आर एजुकेटेड, सब कुछ सही है, लेकिन आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है आपके इन लॉज में, और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब शायद इसी वजह से मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली, अगर आपका सब कुछ अलग अलग है, फिर सही है, आपको एडजस्टमेंट में थोड़ा ना वो मतलब इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके इन लॉज हैं, फिर आप उनको भी देख रहे हो, साथ साथ आप बाकी चीज़ों को भी देख रहे हो, और हस्बैंड तो आपका नहीं है ना पूरा दिन घर पे, तो मतलब आपने एडजस्ट करना है। लेकिन जो आपने बात की, ये जो कमेंट्स की, ये मुझे भी बहुत आते हैं कि आपके घर में, अब मेरा जो घर है उसका जो मतलब दरवाजे वगैरह हैं, मैं आपको बताऊं, वो थोड़े से लाइक पुराने ज़माने के टाइप के हैं, ठीक है, लाइक जैसे मतलब ये 20-25 साल पहले जिन घरों के होते थे, तो हमने उसको मतलब सब कुछ इंटीरियर को सारा कुछ नए तरीके से किया। लेकिन दे आर लाइक, आपके घर से तो नहीं लगता कि आप किसी अच्छी जगह पर रहती हैं, आप मोटी हो गई हैं, आपके हस्बैंड आपको पैसे नहीं दे रहे। अब लाइक, अब मैं सोचती हूँ कि आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑन माई वेडिंग, ठीक है, मेरे फादर ने बहुत मेरी शादी पे खर्चा किया। अब मैं सोचती हूँ कि वो फजूल खर्ची और फजूलपन था, क्योंकि अब वो कपड़े कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास लाख लाख 1.5 लाख के जोड़े वो पड़े हुए हैं, मैं उनको कुछ कर तो नहीं सकती। और फिर अगर मैं कोई, अब मेरे कपड़े तमीम, मैं आज का आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार तुम अपने कपड़े ना डोनेशंस के बाद भी आपको पता है बच जाते हैं काफ़ी सारे, और हमें तो मतलब पीआर पैकेजेस में भी कपड़े आते हैं, तो मैं ना वो 50% ऑफ 60% ऑफ पे लगा देती हूँ, ठीक है चलो प्री लव में सेल लगा देती हूँ, तो वो बिक जाते हैं। अब वो उस पर भी लोग मुझे मैसेज करना शुरू हो गए। अभी आज सुबह, क्यों तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें इस दफ़ा पैसे नहीं दिए गर्मियों कपड़े के? ना लाइक, अब मैंने एक तरीका ढूंढा है कि मैं ना वैनिश मोड ऑन करती हूँ, और मैं उनके डीएम में जाके ऐसा पक्का जवाब देती हूँ ना कि वो याद रखेंगे सारी जिंदगी, उसके बाद वो बात ही नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। तो एक ये सोशल मीडिया बहुत फेक हो गई है। मतलब यहाँ पे ये जो आपको, मैं आपको लोगों को भी बताऊंगी, इनकी तवज्जुद से ये बात सुन लें। ये जो आप रीलें देख रहे होते हैं, ये जो आप प्रपोजल्स देख रहे हो, प्रपोजल सारे स्पॉन्सर होते हैं। ये जो खाने इतने अपनी मिसेज को लेके जाते हैं, ये भी सब स्पॉन्सर होते हैं। शादियाँ स्पॉन्सर होती हैं। रियलिटी में इस तरह नहीं होता। कपड़े भी बोरोड होते हैं। आप बता दें, ये जो इतना लाइफ स्टाइल आपको दिखा रहे होते हैं ना, वो सब कुछ फेक
फेक होता है, वो एक दफ़ा होगी रील, चले चले वापस करें, ये हिसाब होता है। और शायद मैं इस तरह से आप लोगों को आपके दिमाग पे सेटिस्फाई, क्योंकि आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं करती, मैं कोई भी चीज़ मैं स्पॉन्सर इस तरह की नहीं उठाती। माई हस्बैंड इज़ लाइक स्टार्ट में ही सेट दिस बाउंड्री कि वी वोंट बी, ना आपने किसी ये स्पॉन्सर वाले खाने पे जाना है, ना स्पॉन्सर किसी स्टे पे जाना है आपने, ना आपने किसी और चीज़ में, मतलब ठीक है आपको पैकेजेस आ रहे हैं आप वो एक्सेप्ट करें, लेकिन आपने किसी और स्पॉन्सरशिप पे इस तरह पे अच्छा, उसमें नहीं फिर जाना। ये भी होता है ना कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्होंने आपको फैमिली वेकेशन के लिए कुछ दिया तो फिर आप जब वहाँ जाएंगे तो फिर आपने आप फिर वीडियोस कंटेंट एक-एक बनाना है चीज़, हाँ, जिसमें आपकी फैमिली भी हो। बहुत हाँ, सारी फैमिलीज एग्जैक्टली नहीं होती। मैं कहूँगी अलाउ भी नहीं करती और पसंद भी नहीं करती, क्योंकि आप नहीं लोग कुछ अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, वो उसको नहीं उस तरीके से पब्लिक करना चाहते। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन लोगों की आ जाती है कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो मतलब आप अपनी पूरी आप फैमिली अपना को हस्बैंड भी दिखाएं। दिखाएं। अब माय हस्बैंड इज लाइक ही हेट्स लाइमलाइट, ही अच्छा, हेट्स, अगर हस्बैंड के साथ नहीं दिखा रहे तो फिर वो भी कि हाँ, इज दिस समथिंग समथिंग रॉन्ग, रॉन्ग। आप लोग इकट्ठे हैं क्या, कोई मसला तो नहीं एंड हो गया आपको मैं एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ मरियम, देयर वाज दिस टाइम मैंने अपनी शादी की पिक्चर्स हटा दी थी, बिकॉज मैं ये कहती थी कि ना ये होंगी तो ना लो, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो रही थी इन लोगों की बातों की वजह से। आप अपना हस्बैंड क्यों नहीं दिखाती हैं? अब माय हस्बैंड, मैं उनको यही कहती हूँ कि आपकी एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मुझे मेरे मियाँ की बात ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है। एक बंदा है वो नहीं चाहता कि उसकी तस्वीरें लगें, वो नहीं चाहता कि उसकी कोई वीडियोस कहीं पे हों, तो मैं क्यों उसको ज़बरदस्ती बिल्कुल फोर्स करूँ सही, कि नहीं यू हैव टू डू। मतलब वो भी तो देखें, अगर वो इतने प्राइवेट हैं तो वो भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ब्लॉगर और ये लाइमलाइट आउटगोइंग में है और सब आउटगोइंग कुछ है, है, बट हाँ। मैं उन पे फोर्स कर लूँ तो ये तो हाँ, एक ज्यादती है ना यस, किसी के मतलब साथ। एक ऑलरेडी वो रिस्पेक्ट वाला लेवल है कि लेवल उनको है, पता है आपको ये काम पसंद है, आप करें, आप अपनी हद तक हाँ, करें, उन्होंने आप पे उस चीज़ की पाबंदी नहीं नहीं बिल्कुल लगाई भी है। नहीं। और इनको ज़बरदस्ती, आप जाके मेरे कमेंट्स देखें आपको पता लगेगा, आपके आपकी आपकी तलाक होगी, अस्तगफिरुल्लाह, लाइक दैट कमेंट्स वर लाइक आपकी डिवोर्स होगी है, लगता है आपकी भी डिवोर्स होगी, मतलब आपकी भी, आपकी भी डिवोर्स होगी है। ये एंड सब मतलब लोगों इस, के लिए जोक है ये, हाँ, क्योंकि सीरियसली। कोई अगर पिक्चर्स डिलीट कर दे तो आपको पता है सबसे पहले हाँ, वही लोगों के दिमाग में जो है एक तशवीश पैदा हुई होती है कि मे बी दे आर नॉट और टुगेदर। औरतें, मर्द नहीं करते, औरतें, आप डीएम्स में जाके देखें, रोज मैं 10 इस तरह के डीएम्स डिलीट करती हूँ। समटाइम्स आई रियली थिंक कि मैं अपना कंटेंट हटा दूँ, मैं अपना अकाउंट किसी को अच्छे खासे पैसों में बेच दूँ और मेरी जान ही छूटे इस सब से, क्योंकि मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। आई एम अ वेरी लाइक इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन, तो मुझे बात इफेक्ट होती है चीज़ों की, ठीक है। तो आप डीएम्स में जाके देखें, ऐसा क्या है तुम्हारे मियाँ में कि तुम नहीं दिखा रही, तुम्हारा मियाँ ऐसे, मैं आपको बाजी हु आर यू, आप हैं हाँ, कौन, क्या मेरी आप जानने हैं वाली कौन। है, हाँ। एंड एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, आई वाज इन तंदूरी, मेरे मेरे हस्बैंड ने और मेरे बाबा वगैरह ने मेरे लिए डिनर प्लान किया था। देयर वाज अ गर्ल, अब मेरा भाई मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक्चर ले रहा है, द गर्ल टुक माय पिक्चर एंड उसने मुझे भेजी कि मैंने आपका हस्बैंड देख लिया है, एंड शी लिटरली सेंड दैट पिक्चर टू मी। और ये बात मैं अभी, मेरे हस्बैंड ये पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें पता लग जाएगी, आई डिडंट टेल, मतलब उनको मैंने नहीं बताया। तो ये आप देखेंगे ये कितनी एक डिसरिस्पेक्टफुल मतलब बिहेवियर है नेक्स्ट किसी लेवल आप प्राइवेसी इन्वेजन की जो है ना धज्जियां उड़ा के, रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं और हक समझ के अपना। और जब किसी एक बंदे ने जब खुद से कर दिए, उसने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि उसको नहीं पसंद है, आपने एक चीज़, एक बाउंड्री सेट की हुई है कि आपको आपके प्रोफाइल पे आप नज़र आएंगी, बिल्कुल, खाली मनाहिल नज़र आएंगी, मनाहिल की फैमिली, उनके नहीं हस्बैंड नहीं इवन नज़र आएंगे। अल्लाह खैर करे, इफ आई एम हैविंग अ किड आई एम नॉट गोइंग टू शो हिज फेस, मैं अपने बच्चे भी नहीं लाऊंगी अपनी सोशल मीडिया पे। ठीक है, मतलब आपका कि नहीं, पर्सनल वो हाँ, डिसीजन ये एंड पीपल नीड टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। लेकिन वही फिर एक दफ़ा चीज़ आ जाती है कि शायद हम इतने खाली बैठे रहते हैं घर में, Exactly. या शायद हम अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आए होते हैं और कुछ करने को होता नहीं कि हम फिर सोशल मीडिया पे लोगों को ढूंढ के उनकी ज़िंदगी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, शायद उससे हमें बेहतर फील हो जाए, बट आई डोंट नो ऑनेस्टली फील आप बेहतर मेरी होता इस भी है बात नहीं से एग्री होता। करेंगी। अब देखें, यू आर मैरिड सिंस लाइक, आपको लगता है Almost कि 6 years, आपकी हाँ। जो, मतलब माशाल्लाह, आपको लगता है आपका जो हर प्राइवेट है एक मतलब मौका, आपको लगता है कि वो आपके लिए इस तरह का है कि आप उसे लगाएं? आपको नहीं लगता किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है जब हम लोगों को दिखाना नहीं, मेरा शुरू तो है करते ही नहीं, हैं? मैंने तो बहुत पहले उसको छोड़ दिया था। हालांकि अगर मैं अपनी पहली वाली ज़िंदगी की बात करूँ तो उस पर आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और मैंने मनाहिल बहुत दफ़ा अपने पॉडकास्ट में भी उस बात का तस्करा किया कि मतलब लोगों को लगता था कि मेरी ज़िंदगी तब बहुत फिट थी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, मैं ये ट्रैवल करी थी, मैं वहाँ ट्रैवल करी थी, आई वॉज गेटिंग प्रोजेक्ट्स, मॉडलिंग के भी थे, एक्टिंग के भी थे, होस्टिंग के भी थे, आप स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हो, लोग आपको जानते भी हैं। बट मुझे पर्सनली पता है कि उस टाइम पे मेंटली रात को मुझे कितना अकेले फील हो रहा होता था। मतलब एक आपको आइसोलेशन, आप रोज़ एक चीज़ को क्वेश्चन करो, ठीक है ये भी है वो भी है, चलो शायद मुझे ये चीज़ कुछ मोमेंट्स के लिए खुशी दे भी देती है, बट इन द एंड इज़ इट मेकिंग मी हैप्पी, मतलब इस तरह के सवालात दिमाग में होते थे।
और वही होता था कि वैलिडेशन के लिए आप पोस्ट डालो, एटलीस्ट वहाँ से तो आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपको पता है 2022 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। लाइक मैं इवन माई अम्मा डजन नो, मतलब पूरा दिन मैं आपको बताऊँ मैं अच्छा फाइनेंशियली बहुत फिट था, सब कुछ, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा जा, आई हैव अर्नड अ लॉट थ्रू माई ब्लॉग, ठीक है। मतलब आप, मैं छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं मतलब अपना फोन अपना आराम से नया ठीक है। ले लूँ, ठीक है। ये पैसों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब एक दिन क्या हुआ कि आई यूज़ टू हैव एनजाइटी अटैक्स, राइट। तो अब अम्मा को आई कुडंट लाइक, मैं उनसे नहीं कह सकती थी, मैं एक ही बहन हूँ और मेरा एक ही भाई है, माई ब्रदर डजंट लिव हियर। तो वो वक्त था और वो इतनी एक तकलीफ़ का टाइम था और लोगों को लगता था मैं इतनी पतली हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे उस तरह आइडलाइज़ करते थे। बट अब मैं ये बात खुल के कह सकती हूँ कि वो मुझे खाना खाना याद ही नहीं रहता था। ये आप एक मेंटल हेल्थ को आप वो उस आप एक तकलीफ़ को कर रही हैं कि मुझे खाना खाना याद ही नहीं रहता था उस टाइम। और फिर देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन को मैं इतनी फ़नी स्टोरीज डाल रही हूँ, मैं इतना सब कुछ हंसा रही हूँ सबको, और रात को मैं अपना फ़ोन इस तरह करती थी कि यार कोई एक बंदा है मैं जिसको बता सकूँ कि मुझे तकलीफ़ है मेरी कोई। देन आई स्टार्टेड लाइक व्हाट द ओनली थिंग हेल्प्ड मी वाज तहज्जुद, ठीक है। एंड मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिए। 1.5 साल का एक डिप्रेशन का फेज़ था जो मेरा जा ही नहीं रहा था। मैंने सब कुछ करके देख लिया था, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, ये चीज़ें जो मतलब एक एक चीज़, लेकिन वो जो तकलीफ़ है ना वो नहीं जा रही थी। तो फिर जब मैंने तहज्जुद स्टार्ट की और तब मैंने आई रिमेंबर दैट टाइम, मैं अभी पिछले 5-6 दिन पहले भी ये याद करी थी कि वो वक्त था और मुझे लगता था कि ये सिचुएशन हो गई तो मैं क्या करूँगी। मैंने वो सारी सिचुएशंस इन दिनों में ना होते हुए देख ली हैं अपने सामने। और आप यकीन करें उस टाइम पे मतलब मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला इस तरीके से आपको हील करता है कि आपको उस टाइम लग रहा होता है कि हम मर जाएंगे, ये सिचुएशन हो गई, ये इस तरह हो गया, लेकिन आप बंदों से उम्मीद लगाना छोड़ दें और अल्लाह ताला की तरफ बैठ जाएं। वो आपको नहीं जज करेंगे। अब मैनी पीपल लाइक मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आपके एक्रेलिक्स लगे होते हैं, आपकी नमाज नहीं होती। अब आई बाइट नेल्स, ठीक है। अभी मैं बहुत इनसिक्योर थी आने, लेकिन अब आई वाज लाइक ठीक है चलो आई शुड बी रियल, मैं ठीक है जा रही हूँ। लेकिन पीपल जज मी कि आप नमाज नहीं पढ़ती। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन अब ठीक है मेरे नेल्स लगे हैं, मुझे इतना मेरे दिमाग में है कि अल्लाह ताला एटलीस्ट ये तो देखेंगे ना, वो आ तो रही है ना मेरे पास, मतलब आप एफर्ट उसको तो बहाना बना के आप छोड़ तो नहीं रहे ना, तो ये वाली चीज़ें भी मैटर करती और वो तकलीफ जो थी ना, वो मेरे पास कोई एक बंदा नहीं होता था जो मेरी बात सुन सके। वो 1.5 साल रही। और उसके बाद जब मैंने तहज्जुद स्टार्ट की तब आई यूज टू, मतलब मुझे वो याद है कि आप टकरे मार मार के ना मैं रोती थी सजदे में कि प्लीज़ अल्लाह हील में, ये चीज़ मुझे भुलवा दें, ऐसे हो जाए। और फिर वो अब आके मुझे लगता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता चीज़ों से। मैं कहती हूँ जब मैंने वो सर्वाइव कर लिया ना तो मैं फिर कुछ भी सर्वाइव कर सकती हूँ। और अब लोगों को लगता है मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं रूड हो गई हूँ। नहीं, अब मैं मोटी नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ अपने आप से। मेरे लिए ये इतना मैटर नहीं करता इस तरह से। और एक मेरी बेसिक सी ज़िंदगी है। मैं शुरू से ही एक करियर ओरिएंटेड वुमेन नहीं थी। मैं हमेशा कहती थी मेन आर द प्रोवाइडर, वो देंगे, मेरा काम है खाना बनाना, मेरी सारी चीज़ें पूरे करना। वो अभी भी आई अर्न थ्रू माई ब्लॉग, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की उस पर करती हूँ कि भाई नहीं आप करें, आपका फ़र्ज़ है। एंड ही इज़ लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक और मज़े की बात ये बताती हूँ, लोगों को ना ये जो अच्छा टाइम है ये नज़र आता है, इन्हें वो तकलीफ़ नहीं समझ आती कि ये दे आर लाइक कि हाँ आपको तो अच्छा बंदा मिल गया, आपको तो ये, आपकी तो लाइफ इतनी सेट है। किसी को वो नहीं नज़र आया जो इतनी मैंने बैटल अकेले मैंने भुगती है, उसमें मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ कॉम्पनसेशन होती है, जैसे हम कहते हैं ना अप्स हैं तो डाउन्स भी हैं। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, अंधेरे से गुजर के ही वो रोशनी नजर आएगी, और अंधेरे के बाद जब वो रोशनी नजर आती है तो उसकी कदर भी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर आपको एक वो रियलाइजेशन भी होती है। और अल्लाह में ऐसे ही तो इंसान को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब आप उस चीज़ से गुजरेंगे, करेंगे, और इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि जब आप ऐसे टेस्ट से गुजर के निकलते हैं आपको समझ आती है मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी, मैं इसको भी क्रॉस कर लिया। एंड आई थिंक विमेन नेचुरली आर ब्लेस्ड लाइक दैट। स्पेशली अब कल को इंशाल्लाह आगे जाके once you become a mother you will realize कि वो जो पेन इंड्योरिंग आपको स्ट्रेंथ और टॉलरेंस मिलती है तो उसके बाद तो बस कॉन्कर कर लिया। सो यस, ऑल ऑफ दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। बट देन अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही, उनको बिहाइंड द सीन्स नहीं दिख रहे। वो शायद आपको उसी जो एक आध चीज़ आप खुद डाल रहे हैं उस पे जज करेंगे, या बाकी जो 80% है वो अज्यूम करेंगे। और आप देखें कि हम इन्फ्लुएंसर से अफेक्टेड होते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में लाइक 3 साल से हूँ एंड आई नो, आप मेरा पूरा वो दिखा के आई हाईली गो टू इवेंट्स, क्योंकि मुझे पता है मैं सबको बहुत करीब से जानती हूँ। ये जो कपल्स आपको दिख रहे होते हैं इतने खूबसूरत प्यार,
ये असल में इनमें कोई, आप इनके साथ बैठें, असल में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे आप रिलेट कर सकें। ये सब कैमरे के पीछे ट्रिक्स होती हैं। आपको पता है कितने कितने ऐसे मतलब मैं पर्सनली मैं जानती हूँ, आप देखेंगे कि वो अपनी बीवियों को लेके जा रहे हैं आईफल टावर पे, सब कुछ उनको दे, बट दे चीट, दे लाई, दे डिसरिस्पेक्ट वुमेन, और वो भी ये कर रही हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर वो दिखाने के लिए। तो ये मैं बार बार लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप मत अफेक्ट हो। असल ज़िंदगी में फेरी टेल ये नहीं होती। मे भी आप एग्री करें, कभी कभी लव लैंग्वेज ये नहीं होती कि समवन इज़ बाइंग यू एक्सपेंसिव गिफ्ट, समवन इज़ लाइक आपकी मर्ज़ी का, मतलब आप, मैं छोटा सा एक इंसिडेंट, मैं रोज़ अपने हस्बैंड में ना एक चीज़, अब मेरे में पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं नोट करती हूँ कि ये क्या अच्छाई एक है जो मतलब ना, तो ये कि अगर वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ ना तो ही विल बी लाइक यू नो, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे कि चलो गर्मी है, मतलब आयरन स्टैंड हमारा बाहर पड़ा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको देखें, जेस्चर्स होते हैं, और वो ये कि आप इतनी सेंसिबल हैं कि आप उन चीज़ों को पिक करिए। और अभी ये हुआ, ये पहले नहीं था। आई वाज लाइक आई एम नॉट, क्योंकि जब आप एक बुरे फेज से गुजरते हो ना तो आपको यकीन ही नहीं आता कि असल में वाकई में एक बंदा अच्छा है। मैं तो अक्सर अपने आप को रोस्ट करती हूँ कि मैं इतनी रेड फ्लैग हूँ ना अपने हस्बैंड के सामने, मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरे में सारे इश्यूज हैं, मेरे में सारे वो हैं। लेकिन आप मोहब्बत को भी छोड़ दें, आप एक ताल्लुक जो कहते हैं ना मियाँ बीवी का, वो ये नहीं है कि आपको इतने इतने महंगी महंगी जगहों पे वो ले जाएंगे। अगर रोज़े में कोई बंदा आपकी पसंद का ख्याल रख रहा है खाने का, वो रोज़े में आपके लिए आधा घंटा वेट कर रहा है स्पेशली आपके रेस्टोरेंट के खाना लाने का, ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप इसमें खुश हो जाएं। और यही कहते हैं कि दोनों की आपस में जो वाबस्तगी है ना, उसका इस तरीके से पता चलता है। औरत जब बीमार होती है तो हस्बैंड किस तरीके से कर होता है, और मर्द के ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो औरत किस तरीके से उसके साथ खड़ी रहती है और एडजस्ट करती है, वहाँ से पता लगता है। तो वही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको पिक करने की जरूरत है, जिसके लिए आपका दिमाग खुला होना जरूरी है। ये कि मेरा आप भी अभी खुला है, मैं भी शुरू से नहीं थी ऐसी, मैं बड़े मेरे अल्लाह मेरे बदन अगेन आई वुड से अच्छी बात कि आप उन लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आई जो अदरवाइज बताते हैं। आप यकीन करें मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर दिया। आई एम नॉट, मैं अनफॉलो ब्लॉक कर चुकी हूँ मैं सब इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि दे वर लाइक यू नो गिविंग मी, वो एक टॉक्सिक वाइब क्रिएट करती थी और मुझे लगता था कि मैं इतनी वर्थलेस हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको छोड़ा है, एंड मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत लिमिटेड हो गया, तो अब मुझे लगता है कि यही ज़रूरी है। मेंटल पीस, मैं मेंटल पीस में सही हूँ। अच्छा मनाइल, हम देखते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है। अब जिस तरीके से डॉक्टर्स की एक अपनी पूरी कम्युनिटी होती है, लॉयर्स की अपनी एक कम्युनिटी होती है, अगर हम मीडिया की बात करें तो जो ब्रॉडकास्ट के सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसको हम एक अपनी पूरी फ्रेटर्निटी कहते हैं, जिसमें आपस में उनका गैदरिंग्स भी चल रही होती हैं, सब कुछ। अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों की आपस में किस तरह की एक क्या कोई बॉन्ड है कि अगर कोई पीआर आएगी तो हम सारे इकट्ठे जिसके थ्रू जा रहे होते हैं, हाउ डज दिस वर्ल्ड वर्क? क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत अभी भी लोगों के दिमाग में है कि क्या आप इंडिविजुअली काम करते हैं कि किसी पीआर एजेंसी के साथ? अच्छा मैं बताती हूँ, अगर आप मैं बताती हूँ, कुछ एजेंसीज हैं, अगर आपकी लाखों में फॉलोइंग है ना, और अगर आपको टिकटॉक पे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो फिर आपको एजेंसी एक हायर करनी पड़ती है। वो आपके सिर्फ डीएम्स को डील करती हैं, काम आप तब भी इंडिविजुअल तौर पे ही कर रहे होते हो। अच्छा ओके। लेकिन अब जब मेरा सीन ये है कि आप मतलब मर्जी है, एक एजेंसी है जिसके साथ मैं भी एफिलिएटेड हूँ, वो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया हुआ है, वो मुझे भेजती रहती हैं कैंपेन्स का, ये है ये है ये है, आप इसमें कर लें, उसमें से जो मुझे सूटेबल लगती है वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आपकी चॉइस होती है? हाँ, वो मेरी चॉइस है। एक खास उसके बाद, क्योंकि जब आप शुरू में एक 5-10 हज़ार आपके फॉलोअर्स होते हैं, तब आप हर इवेंट पे जा रहे हो, तब आपको हर रेस्टोरेंट का कवर में जाना है, आपको हर जगह जाना है, क्योंकि आपने अपने वो लिंक्स बनाने हैं। लेकिन जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग आपकी हो जाती है, तब आप मतलब अपने इंडिविजुअल तौर पे आप काम करते हो, आपको नहीं ज़रूरत पड़ती है एजेंसी से, क्योंकि आपका कंटेंट रिलेटेबल जो ब्रांड्स होते हैं ना वो देख लेते हैं, वो फिर आपको खुद अप्रोच करते हैं। तो ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, अनलेस कि आपको किसी से कोई फ़ायदा करना है, लिंक्स बनाने हैं आपने किसी काम के लिए, फिर आप जाएंगे ऐसी गैदरिंग्स में, यू नो देयर आर बिग पीपल एंड बिग सब चीज़ें, तो तब वैसे इसकी खास ज़रूरत नहीं है एजेंसी। ठीक है, तो मतलब उसके बगैर भी आप उसके बगैर भी अच्छा खासा, हाँ उसके बगैर मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि एजेंसी वाले अपने पैसे काट लेते हैं, वो ब्रांड से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, वो आपको नहीं देते। और आपस में इन्फ्लुएंसर्स की फ्रेटर्निटी कैसे है? मतलब फेलो इन्फ्लुएंसर्स आप एक दूसरे के साथ किस तरह के सपोर्ट करते हैं, फ्री का शाउट आउट देते हैं? हाँ, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं मेरे ख्याल से ये जो इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी है ना, ये मोर ऑफ लाइक फिल्म इंडस्ट्री टाइप की है। ठीक है, इधर अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो तभी आपको शादी के इवेंट पे बुलाया जाएगा, बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी वायरल। आप देख लें, मेरी शादी पे एक भी इन्फ्लुएंसर इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकती कि भाई मैंने अपने कार्ड पे लिखवाया था, बराए मेहरबानी कम तैयार हो के आए,
मेरी शादी आपकी नहीं। ओह अच्छा, मैंने मैंने ये लिखवाया था। मैंने अपनी शादी पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं उठाई, मैंने अपनी शादी पे कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाई, क्योंकि मुझे पता था वो आएंगी फिर वही हो जाएंगी। तो ये अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं फिर आपको बुलाएंगे वो अपनी शादी पे, और फिर अगर आप डांसेस कर सकते हैं, आप अच्छा उनके आगे खूबसूरत, क्योंकि एक ये पूरा ना, जब एक किसी बड़ी इन्फ्लुएंसर की शादी होती है ना, ये सारी एक प्लान होती है। एक मैं आई वोंट टेक द नेम्स, एक सैलून आपको सारे फंक्शंस पे तैयार करेगा सब इन्फ्लुएंसर को, एक ज्वेलरी वाला ब्रांड आपको स्पॉन्सर करेगा, उसके बाद कपड़े आप एक ही जगह से पहनोगे, केटरिंग अलग आपको स्पॉन्सर, ये सारी पहले प्लानिंग होती है। उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, मैंने खुद एक शादी अटेंड की है मैंने इन्फ्लुएंसर्स की, एंड आई वाज लाइक कि इनमें तो मुझे कोई बॉन्डिंग ही नहीं नजर आ रही। ऑल दे वर इंटरेस्टेड वर अबाउट रील्स, ये रील बन गई है, ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है। तो अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है ना, फिर ही आपको शादी पे बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब इस तरह ये कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सब जो आप यकीन करें मरियम, सब फ्रेंडशिप्स फेक होती हैं। सोशल मीडिया पे तो ये जो इतनी प्यारी प्यारी बात करी होती है ना, ओ माई लव माई एवरीथिंग इज फेक। अगर मैं आपकी पोस्ट पे करूंगी तो फिर आप भी मेरी पोस्ट पे करेंगे, तो उस चक्कर में एंड सम टाइम मैं तो अब बनवाई होगी थी, देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू लाइक अब उसके फॉलोअर्स नहीं थे ज़्यादा। मैंने कभी ज़िंदगी में ना मेरा अकाउंट हैक होकर डिलीट, मैंने किसी को नहीं कहा मेरी पोस्ट शेयर करो, कभी मैंने किसी को भी नहीं कहा। तो वो ना मेरे कहे बगैर कर देती होती थी खातून। तो फिर मैंने उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखिए मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने फीड पे आपको नहीं शेयर करी, और मैं करूंगी भी नहीं। वो ये ना वाइस वर्सा, मैं आपको फेवर कर रही हूं तो आप मुझे, तो मैंने कहा मुझे आपसे फेवर नहीं चाहिए, आप भी मुझे मत दें। तो ये होता है। तो अपने से लेकिन उनको लग रहा होता है कि हम एक मोहब्बत भरा जेस्चर कर रहे हैं, तो कोई मोहब्बत आप उठ जाए, आप कभी ऐसे मतलब एक्सपीरियंस कीजिएगा, आप टेबल से उठ के जाएंगे, जो मुंह पे आपके इतना आपके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, आप हर फोटोग्राफी के पेजेस पे देखें, कोई भी इवेंट होगा वो इन्फ्लुएंसर्स की इतनी अच्छी पिक्चर्स होंगी साथ, आप उठ के जाएंगी, दे टॉक वेरी बैड अबाउट ईच अदर। सो मतलब इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अच्छा मनायल, एक और मैंने आपसे चीज़ पूछनी थी कि आप जैसे मैं कहती हूँ कि हम ब्रॉडकास्ट के ऊपर जब करते हैं तो फिर तो आपका सब कुछ सेट है, एक टीम है जो आपकी लाइट्स देख रही है, एक टीम है जो आपका कैमरा देख रही है, एक टीम है जो आपको कंटेंट दे रही है, आपका मेकअप, एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, जैसे आप लोग कर रहे होते हैं, तो आपने सब कुछ खुद करना है। exactly. कपड़े कहाँ से कोऑर्डिनेट करने हैं, मेकअप लुक क्या होगी, लोकेशन कहाँ जानी है, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, तो मतलब एक पूरी सरदर्दी चल रही होती है। नाउ दैट यू आर मैरिड और माशाल्लाह से बहुत आपके अर्ली स्टेजेस चल रहे हैं, जिसमें आपको उधर भी एडजस्ट होना है फैमिली के साथ, ये वो, तो हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? अच्छा, देयर इज अ थिंग कि मतलब बाबा और मामा का घर ना 20-25 मिनट के फासले पे है अच्छा मेरे घर से। तो अल्लाह अब्बा को ज़िंदगी दे। माय हस्बैंड इज़ लाइक, उनकी जॉब ऐसी है, ही कांट लाइक गिव टू मच टाइम, और उस तरह नहीं अवेलेबल रहते। तो बाबा इज़ लाइक ना, बाबा मुझे सुबह पिक करने आते हैं, मैं सारे ड्रेसेस लेके लाइटिंग देके उधर जाती हूँ, फिर हम लोकेशन पे जाते हैं, फिर अच्छा मोस्टली आई वर्क विद फीमेल फोटोग्राफर्स, तो उनके साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है कि दे आर वन कॉल अवे। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी ब्रांड ने जोड़ा भेजा है ना, तो अगर उन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं, तो फिर इस तरह होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी अच्छा सा, मैं उनको ऐसी वीडियो बना के दूंगी कि चलो भाई उनकी और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं कुछ भी पहनूंगी, पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो अब्बा मेरे आजकल थोड़ा ज़्यादा ही वो कर रहे होते हैं, थैंक यू बाबा फॉर पिक एंड ड्रॉप अभी भी दिए तो बाबा कर रहे होते हैं। बाबा इज़ लाइक वो सारी, अब पहले ये होता था कि मैंने अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, उसमें मेरी लाइटिंग खरीद के, आई बॉट एवरीथिंग खुद से, मैंने अच्छी लाइटिंग खरीदी, फ़ोन मैंने अपग्रेड किया, तो उस पर फिर ये था। लेकिन मेरा कंटेंट इतना वो रियलिस्टिक, वो मतलब वही था ना, घर में बैठ के वो मैं इतना अब नहीं करती। अब मेरा दिल है कि अब मैं ना अपनी कंटेंट गेम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि अब मुझे अब मैं बहुत सिलेक्टिव पीआरस लेती हूँ जो कोई पेड होते हैं। तो फिर मेरा दिल करता है कि चलो अच्छी वीडियो बन जाए। अब मैं अपना एक स्पेस बनाऊंगी जिसमें मैं मतलब सिर्फ अपनी वो कंटेंट ही बनाऊंगी अपना के लिए। राइट, बिल्कुल ठीक। और अच्छी बात है कि आप उस स्टेज तक पहुंच गई हैं जहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन है। मतलब शुरू में तो जैसे आपने खुद ही कहा कि लोगों के पास ऑप्शन ही होती, जो आ रहा होता है उसको वो करना पड़ता है, फिर अनपेड। मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मरियम 50 के फॉलोअर्स तक मैंने अनपेड कोलैबोरेशंस किए हैं, अनपेड कोलैबोरेशंस, कैन यू इमेजिन। अब मैं सोचती हूँ कि 10,000 फॉलोअर्स लोगों को टपते नहीं हैं, दे आर लाइक हमें पहले कह रहे होते हैं कि आप पेमेंट कितने देंगे। और मोस्टली आप ये देखें, ब्रांड से भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास एक किसी एक्टर को लाखों रुपए की कैंपेन्स देने के पैसे हैं, बट एक इन्फ्लुएंसर जिसकी आप देख रहे हो कि फॉलोइंग इतनी है, मिलियंस में उसके व्यूज़ जा रहे हैं, आप थोड़ा ख्याल कर लें यार। वो कपड़ों की, मुझे कपड़े पसंद आएंगे, मैं खुद खरीद के पहन लूँगी, मेरे लिए कपड़े ही रह गए।
तो और they अब are तो doing- एक वो चीज़ भी है, अंडरस्टूड से ब्रांड्स को भी पता है कि जो लोग हैं, जो आम आवाम है, वो ज़्यादा रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स को Influencer से समझती ही है। करती है, वो तो मॉडलिंग अगर वाला एरा चला नहीं गया है, है। क्योंकि मॉडलिंग आज वो एक ब्रांड को मॉडल करें, कल वो दूसरे को करेंगे, फिर वो तीसरे को करेंगे। आपको पता है कि उनका पर्सनल शायद उसमें से वो एक चीज़ भी ना पहनते हो, बिल्कुल लेकिन खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए, टीवी पे आने के लिए, बिलबोर्ड पे आने के लिए वो उस चीज़ को इंडोर्स करें। दैट्स जस्ट ब्रांड इंडोर्समेंट। लेकिन इन्फ्लुएंसर उनको पता है कि ये हमें अच्छी सजेशंस भी दे देता है, अगर इसको कोई चीज़ ना पसंद आए तो वो भी ऑनेस्टली बता देता है, तो Exactly. हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। तो ब्रांड्स हैव दिस अवेयरनेस, तो ये तो अब उनको एक अंडरस्टूड सा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जहाँ इतने पैसे बाकी चीज़ों पे बाकी स्पेंड हाँ, इस हो पे रहे भी हैं, थोड़े लगा लें, इस क्या पे भी कर लें। और आते ही क्योंकि मैंने कुछ और इन्फ्लुएंसर से भी सुना है कि पेमेंट का इशू इज़ द बिगेस्ट इशू, कि यहाँ पे वो कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है कि हम इतना करें, इस टाइमलाइन में करें। जब उनको कंटेंट चाहिए होता है उसके लिए द स्पेसिफिक इस डेट पे, Yes, इस पे ये हो जाना obviously. चाहिए, उसके बाद फिर गायब हो आप जाते हैं, पीछे पड़े होते हैं। तो मैं बताती हूँ। अच्छा, मोस्टली उनका भी कसूर नहीं है, सेलिब्रिटीज से ज़्यादा नखरे ना मैंने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स में मोस्टली इस्लामाबाद के, मतलब लाहौर की आप लोगों से मिलें तो दे आर, उनकी मिलियंस में भी होंगे, दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। काफ़ी अब मिलियंस वाले इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, दे आर नॉट, मतलब वो नहीं है रूड। इधर के लोग जो है ना, दे मोस्ट ऑफ लाइक, इस्लामाबाद के बीच में ये है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, उसके बाद आपके फॉलोअर्स से कितना आप एक एलीट सर्कल में उठते बैठते हैं, तो वो ना फिर ब्रांड्स को तंग करते हैं, ये उस हिसाब से टाइमलाइन पे उनको उस तरह का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते, उनकी मतलब उनको पीछे पड़ना पड़ता है उनके। लेकिन जो अच्छे बेचारे फिर उसमें रगड़े जाते हैं जो ईमानदार हैं, क्योंकि उनको लगता है ये भी वही करेंगे। हाँ, तो फिर ओवरऑल हाँ, अब जिस तरह मेरा ये है कि मैं कहती हूँ कि आप 50% पेमेंट मुझे कर दें, बाकी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी, आपको जो उसमें चेंजिंग करना है वो मैं करके दूंगी आपको। और अब ये है कि मैं स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने तौर से तरीके से करूंगी तो वो लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रमोट करती जिसको मैंने यूज़ ना किया हो, जो मुझे पसंद ना आई हो। ठीक है, तो पेमेंट का बहुत रोला होता है वैसे, पेमेंट का होता है। और वैसे ये भी आपने कह दिया कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई आप उसको नहीं करते। अब मैं नहीं स्पेशली इस पे करती। बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे स्किन Whitening, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हो हाँ, गई, मैं नहीं करती। ये वेट लॉस की पिल्स या ये वो इस तरह के प्रोग्राम्स इतने लोग बेच रहे होते हैं कि आप हमारे साथ कर लें ताकि आप अपने उस पर शेयर करते रहें तो लोग भी हमारे से करें, वो आपने नहीं। नहीं, डाइट का न्यूट्रिशन के साथ मैं एक के साथ कर रही हूँ, वो मुझे पता है कि वो लड़की मतलब बट नथिंग अनएथिकल उस तरीके से नहीं। हाँ, इस तरह नहीं, मैं दवाइयाँ वगैरह नहीं दवाइयाँ और promote वो करती। नहीं, उस पर नहीं करे, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी वो एक चॉइस, वो फिर मैं यही कहूँगी कि इन्फ्लुएंसर्स पे आ जाते हैं कि जहाँ वो बाकी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, थोड़ी सी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रख ले, क्योंकि आप जो करते हैं वो मैसेज उस चीज़ को नहीं समझते। आपकी शायद एक गलत रिकमेंडेशन के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे, दीज मेडिसिन एंड ये वो, विदाउट रियलाइजिंग कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं। अच्छा मनाहिल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं अब सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों को टिकटॉक के लिए कंटेंट बनाना पसंद होता है, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फेमस होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कुछ को रील्स का मज़ा आता है, कुछ स्टोरीज़ में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल चॉइस पूछूं तो किस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाना आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा, मुझे ना मोस्टली मुझे ऐसे ही पसंद है कि मैं बैठी हूँ और फिर बस मैं बात करना शुरू कर दूँ। अच्छा, मुझे कोई वो ना करना पड़े कि भाई ऐसे कि हाँ ये ट्रांजिशंस ना मुझसे होती हैं तो ना मुझसे कभी होंगी। मैं वो यूं करके, मैं सॉरी, मैं वैसा बंदा नहीं, उतनी देर में मैं 2 हांडियाँ बना सकती हूँ जो जितनी देर उनमें लगती है। तो ठीक है, हेड्स ऑफ टू यू लोग करते हैं, लेकिन मेरा बस ये है कि मैं बैठी हुई हूँ एक जगह, वो ख्वाब मुझे यूट्यूब पे, मोस्टली मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ। मेरा एक सेशन चल रहा था लेट्स टॉक, उसमें मैं रिलेटेबल टॉपिक्स पे बात करती थी। फिर अभी वो ब्रेक आ गई है शादी की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन है। तो मुझे यही है कि बस अभी जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ ना, ऐसे में बस बात करूँ तो ठीक है। इसी तरह 1 मिनट की इंस्टाग्राम के लिए वीडियो होगी, वो भी ठीक है। स्टोरीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि स्टोरीज़ में मैं बोल देती हूँ जो मैंने बोलना होता है, वो फिर 24 घंटे बाद गायब हो जाती है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, अपनी दिमाग की उतर जाती है। और बस ये है। और क्या ये ज़्यादा जो बात करती है सोशल इश्यूज़ के हवाले से होता है या जनरल मैं डेली मोस्टली ना, अपडेट्स? मैं डेली अपडेट्स भी देती हूँ, लेकिन ना मैं ज़्यादातर बात करती हूँ कि एक इखलाक, तहजीब, किसी के मुंह पे दाने हैं मत बताएं कि उसके मुंह पे दाने हैं। हम शीशा देखते हैं, हमें पता है कि हमारे मुंह पे दाने हैं, ठीक है। किसी के मुंह पे कोई मोटा है उसको भी पता है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं सोचती हूँ, आई वॉज लाइक 24 व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है, बट स्टिल जहाँ भी मैं जाती थी ना, एक हॉट टॉपिक बना, इतनी प्यारी हो तो तुम्हारी शादी नहीं हुई भी, शादी नहीं हुई भी तुम्हारी। फिर अच्छा, अभी अगर मैं उस टाइम पे चुप हूँ, पीपल विल लाइक, ज़ाहिर है फिर तुम तो वीडियोस बनाती हो, तुम्हारी तो फिर कैसे हो सकती, मतलब ये क्या है।
तो इस तरह के इश्यूज पे फिर ये जो रिश्ता कल्चर हमारे पाकिस्तान का चल रहा है, जहेज, इस तरह की चीज़ों में मैं बात करती हूँ। अक्सर लोगों को बुरा भी लग जाता है, पर फिर मैं कहती हूँ दिस इज़ माई पर्सनल स्पेस, आपको मैंने फोर्स तो नहीं किया, मत देखें, क्योंकि इन पे बात करना ज़रूरी है। PCOS पे बात करती हूँ मैं, वेट पे बात करती हूँ कि आप एक लड़की को इनसिक्योर कर रहे हैं बस फजूल में, क्यों? क्योंकि आपके अपनी घर में कोई मसला चल रहा है, आपने बस आके दूसरों को बोलना है। दाने, आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एक्नी, ठीक है, शादी के बाद मेरी ठीक हो गई है, मैंने अपना वो कोर्स किया था, बट जब एक्नी थी ना तब भी आप यकीन करें मैं सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि मैं एक सर्टन तरीके का ही मेकअप करती थी। मुझे लगता था अब छोटी सी बात है, अब आई एम वेयरिंग डार्क लिपस्टिक, तो अब मुझे लगता है कि ठीक है बस क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करना है। उस टाइम अगर मैं होता वो मतलब 2022 2023 के मनाहिल, तो वो कभी सोच भी ना सकती कि उसने कुछ करना है, क्योंकि इतना इनसिक्योर आपको लोग कर देते हैं। तो मैं ये बातें करती हूँ मोस्टली। चलें, बाज़ औक़ात तो मसला होता है, लेकिन वो जो सोसाइटल प्रेशर उसको बुरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, वो मसला बतंगर, बात का बतंगर नहीं हम कहते बन जाते हैं, वो इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है, नहीं होती है। और ये जो शादी कल्चर की आपने बात की, दैट्स वेरी राइट। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, सोसाइटी को यही टेंशन पड़ी होती है कि क्या मसले, शादी क्यों नहीं हो रही। और फिर शादी भी एक सर्टन लेवल के बंदे से होना ज़रूरी है, फलानी गाड़ी, फलाना सोना, आपको मुझे तो दे आर लाइक, आपको लगता है आपके मियाँ ने गोल्ड नहीं दिया, अच्छा ठीक है, गुड, अब मैं क्या बोलूँ इस पे। आपको लगता है आपको पैसे नहीं मिले, आपको ये नहीं, एक सर्टेन लेवल पे ना होना ज़रूरी है, क्योंकि ख्वाह वो शराब पीता हो आपका बंदा, आप किसी की दूसरी बीवी बन जाए वो ठीक है, बट अमीर बंदा, ये आप देख रही हैं, आपको लगता है कि मतलब आप रिलेट कर सकती हैं कि पीपल आर लाइक इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम रहते हैं कि हमें एक किसी को जज करने की ये हमारा तज्जियाकार है, क्राइटेरिया बनता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली सोशल मीडिया ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो ये लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि रील क्या है और रियल लाइफ क्या है, तो वो उसी चीज़ में, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा, उनके ट्रैवल्स भी चल रहे हैं, टूर्स भी चल रहे हैं। डोंट नो, एक दुबई की प्रिंसेस है एंड शी इज़ लाइक, मतलब उसकी आप ज़िंदगी की जर्नी देखें कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए ऐसी ऐसी रेयर चीज़ें की जो मुझे नहीं लगता मर्द कोई कर सकते हैं। एंड जब उसकी बेटी हुई, ही चीटेड ऑन हर, और वो उस लड़की ने पब्लिकली आके कहा कि आई डिवोर्स यू, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप देखें डोमेस्टिक वायलेंस इतना हो रहा है, आप जिन लोगों को कहते हैं कि जब तक पैसे मिलते रहते हैं औरतों को चुप रहती हैं, जो ही वो ख़त्म हो जाते हैं वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं छोटी, मतलब आप देखें कि मर्द औरत दोनों ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है। वेरी राइट। और ये कुछ इस तरह की दिल दहलाने वाली फिर चीज़ें होती है ना कि आप लिटरली एक सोच में पड़ जाते हो कि है तो सही, मतलब आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दिस इज़ अ हार्श एंड सैड रियलिटी, और ये एग्जिस्ट करती है, किसी के साथ भी हो सकती है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता आज ये सूरत हाल है, कल हम कहाँ होंगे, क्या चीज़ें चल रही होंगी। तो यही है कि अपने लिए भी अच्छाई करें, दूसरे के लिए भी अच्छाई करने की कोशिश करें। काइंडनेस एंड एम्पैथी इज़ द न्यू थिंग, जिसको लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़ा आपका क्या जाता है, आपकी एक मुस्कुराहट से शायद किसी दूसरे बंदे का दिन बन जाए। वो बंदा शायद किस डिस्ट्रेस में जा रहा हो आपको नहीं समझ आते। और स्पेशली सोशल मीडिया पे हम अच्छे कॉमेंट्स बहुत कम देते हैं, हम टॉक्सिक कॉमेंट्स। और मैं ये कहती हूँ कि आप किसी की बड़ी खुशी देख के हसद ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी तकलीफ के बाद उसे वो चीज़ मिली है, ठीक है, आप नहीं थे उस टाइम पे, राइट। और फिर जब मजे की, अच्छा मेरे पे जब एक मेंटल हेल्थ का फेज था ना, तब भी आई वाज वोकल अबाउट दैट, ठीक है, मैं लाती थी बाहर, एंड देन पीपल वर लाइक यू वांट अटेंशन, आपको ये। और आप यकीन करें देयर वर गर्ल्स, मेरे पास अभी भी मैसेजेस होंगे, मैं आपको ऑफ कैमरा दिखाऊंगी, सिर्फ मेरी उस वीडियोस की वजह से ना, दे यूज्ड टू मैसेज भी, हम सुसाइड करने जा रहे थे एंड देन हमने देखा कि ओके यू आर लाइक दैट, तो किसी, और मैं प्रॉपर लड़कियों को अब तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकती, मैं उनके डीएम्स में, वो मुझे डीएम्स करती थी, मैं उनको प्रॉपर उनकी बात सुनती थी, मैं उनको लिटरली कंसोल करती थी कि नहीं बच्चे इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, मतलब इवन मुझसे 3-4 साल ही छोटी होंगी। तो इस चीज़ पे मतलब अब वो जाहिर है मैं वो अब नेकियां तो अपनी नहीं दिखाऊंगी ना उस पे, लेकिन आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, लोगों के साथ आपका एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो गया, उन्होंने आपके साथ शेयर किया, आपने उनके साथ शेयर किया, तो एक आपका एक बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मनाहिल, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक गोल्स के हवाले से बात करें तो क्या प्लान है, कंटेंट, या यू आर गोइंग विद द फ्लो, जितना आसानी से जैसे हो रहा हो? बस आई एम गोइंग, मतलब मैं बस ये मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, बाकी बस हाँ आई वुड लव टू ट्रैवल, मुझे बड़ा शौक है सफ़र, वैसे तो मैं सफ़र ही करती रही हूँ SU डबल में भी अब दूसरा वाला सफ़र, मैं दूसरा वाला सफ़र करूँगी, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे। दूसरा लाइक बस कंटेंट के लिए मैं इस चीज़ को इतना, मैं नहीं इतना, क्योंकि अब मैंने देख ली हुई है कि क्या होती है लाइमलाइट और क्या, मतलब इतनी तो ऑब्वियसली मैं फेमस इतनी ज़्यादा नहीं हूँ,
इतनी ज़्यादा अल्लाह करे भी ना कि लोग लेकिन बस आप मेरी वो मैं कहती हूँ कि आप उसका टेस्ट चख लेते हैं। हाँ, बस। आपको समझ आ जाती है वो हल्का सा चखने से कि ये मेरे लिए है, मैं इसमें और आगे जाऊं या थैंक यू बाय बाय, ये मेरी दुनिया नहीं है। बिल्कुल। शायद इसमें अंदर जाने के लिए मुझे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएंगी जो मैं नहीं छोड़ना चाहती। एग्जैक्टली। तो वो आपको एक लेकिन उसके लिए फिर मैं ये कहूँगी ज़रूरी है कि आप ट्राई करें, आप एक्सप्लोर करें। पूरी ज़िंदगी के लिए एक वो काश ना रह जाए बिल्कुल। कि काश मैं हाँ, ये मैं उस करती, टाइम मैं ये कर उसमें लेती, अच्छी मैं थी, उसमें अच्छी शायद थी, मैं ये ऐसा नहीं हाँ, होना। तो उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ट्राई डिफरेंट। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है बस, आई वुड लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड। और दूसरा अगर हुआ तो फिर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी और इसको ऊपर से मैं अपनी ज़िंदगी हटा के ना इस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना दूंगी। Right. और बाकी ये है कि मैं प्रिडिक्शंस नहीं करती ना मैं इतना, क्योंकि मैंने देखा है कि जब वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ लाइफ से, वो फिर नहीं होती, तब इट हर्ट्स। अच्छा नाहिल, नज़र वाला एलिमेंट कभी डर लगा उससे कि अच्छा आप यकीन करें 4-5 मेरी हैं जिनको दिखाने के लिए मैं कभी कभी कुछ पोस्ट कर देती हूँ कि ओके बिकॉज दे वर द पीपल हु यूज्ड टू टॉक वेरी बैड अबाउट मी ना, मेरी शादी और इस तरह के बारे में कि इसकी तो होनी नहीं है तो है। तो सिर्फ उनको जब मैं दिखाऊं, आप यकीन करें ऐसी मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती है ना कि हम जो सुबह सही होते हैं ना वो हम एक दूसरे को मतलब वो भी नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर बहुत नज़रें बद तो बहुत रियल है। और मैं तो फिर बाद में एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि आपकी मेंटल हेल्थ तो चलो अफेक्ट होती ही होती है, कभी कभी आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होने लग हाँ, जाती वो है। तो नजरे लेना बद शुरू इज कर लाइक देते हैं। वेरी, तो मैं तो अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं लगाती नहीं उस mostly। वजह से लगाती, मतलब वो उसमें आपका बिलीफ है। हाँ जी। ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक क्या कभी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ी? मतलब अब मुझे भी होता है, अब जैसे अगर आते हैं कोई पीआर के लिए तो मुझे पता है कि मैंने स्पेसिफिक ड्रेसेस नहीं पहनने में, इससे ज़्यादा स्लीव्स वाले नहीं करने या जो भी चीज़ होती है। तो आपने भी अपनी आई एम श्योर उस तरह की बाउंड्री सेट की हुई हैं, जिस तरह मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है, मैंने आपका कंटेंट भी देखा है। तो क्या वो होता है जब ऐसे स्पेसिफिकेशंस आती हैं, या वो क्लियर है कि ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसी के ऊपर अगर आपका ब्रांड मेरे साथ रेजोनेट करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट? नहीं मैं तो आपको मैंने पहले भी बताया मरियम, मैं बहुत सेलेक्टिव काम करती हूँ पीआरस के लिए। ठीक है, मैं टी शर्ट्स ऐसा नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट वेस्टर्न थिंग्स, हाँ, लेकिन nothing like that, ये लेकिन वो आप नहीं है, social लेकिन media मैं के लिए नहीं पहन नहीं, सकती। yeah. मतलब मैं पहले पहनती थी शादी से पहले लाइक लॉन्ग कोर्स, बट नाउ मैंने ये रियलाइज किया है माय हस्बैंड डजंट लाइक इट। तो मैं नहीं पहन सकती पैंट और टी शर्ट्स, इस तरह की कैंपेन्स में नहीं कर सकती। उसके बाद ये जो रात के टाइम जाना और ये मतलब सोसाइटीज़ के लॉन्चेस होते हैं इस तरह की, मैं नहीं जा सकती बिकॉज एक बाउंड्री है मेरी। और दूसरी ये कि मैं मतलब मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं लड़के मतलब फॉर एग्जांपल कोई मर्द मेकअप आर्टिस्ट है, पहले तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी, मैं किसी लड़के से मेकअप नहीं करवाती अपने बालों का, वो नहीं। मैं कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल किसी सैलून में गई हूँ तो देयर वोंट बी एनी मेल्स। तो ये मेरी चीज़ें हैं कि अगर आप इस पे अगर आप उतरते हैं तो फिर ही ठीक है, मैं आपके साथ काम करूँ, अदरवाइज ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो नहीं कहा आपको, और इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, कर लें आप जो करना है। राइट, तो आपने अपनी वो क्लियर रखी और अपनी मर्जी और के मैं हिसाब आउट से ऑफ स्टेशन की कैंपेन्स नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये जो स्टे वाले होते हैं आपको मतलब स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स हाँ, वगैरह, sponsor- स्टेकेशंस, ये ठीक है। अब नहीं करती। ठीक है, तो वो क्लियर कट हाँ, बाउंड्रीज, जी। और उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, जो आपसे मेरे करते हैं वैसे वो भी नहीं पड़ता। आप यकीन करें, अल्लाह का इतना शुक्र है, अब तो मैं कहती हूँ मैं किसी ब्रांड को वाकई में चीज़ खरीदने के लिए मैसेज करती हूँ कि आप मुझे बताएं इसकी प्राइस, देयर लाइक नहीं 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 वी विल सेंड यू, आप बस ट्राई करें, मतलब ये हो गया। हाँ। अब नहीं ऐसा होता, मतलब अब तो मैं कहती हूँ। और अब अक्सर ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि मैं हर चीज़ पेड प्रमोशन नहीं, किसी कोई छोटा ब्रांड है आप ये किसी को भी जाके देख लें, मेरी पीआर की हाईलाइट्स में जाएं आप, उधर से उनको पूछें, मैं तो उसको खरीद के प्रमोट कर देती हूँ चीज़ को, क्योंकि छोटा बिजनेस है ना। और अगर आपको जेन्युइनली पसंद आए तो व्हाई नॉट, जनरली पसंद आए भी तो सही ना। हाँ, ये मसला ये भी है। अच्छा, इसी से ये कि जो थोड़ा सा आपने कल्चर की बात की ना, जो स्मॉल बिजनेसेस वाला कल्चर है, और ऑब्वियसली मैं कहती हूँ इन्फ्लुएंसर्स के अंदर शायद इतनी एम्पैथी है, जैसे आपने कह दिया कि आपको पता है कि वो स्मॉल बिजनेस है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आपके एक आध शाउट आउट से उनको कोई पोस्ट मिल जाए, उनका कोई काम सेट हो जाए, तो उनके भी लेकिन फिर आते हैं कि वर्क एथिक्स में आपको तो उन्होंने कर दिया, कल को जब क्लाइंट्स आ रहे हैं तो उनके साथ डिसऑनेस्टी हो रही है, उनको वो चीज़ें डिस्पैच नहीं हो रही, उनके साथ डिलेज आ रहे हैं, लोगों ने आके आपको पूछा क्योंकि आपने उनका किया था। तो इस तरह की कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है या स्मॉल? एक दफ़ा हाँ हुई है, मुझे नहीं पता था कि मैंने इनको मतलब एक देयर वाज अ ब्रांड और मैंने उनको प्रमोट किया, और बेसिकली वो ये था कि उन्होंने मुझे मतलब पे किया था, शी वाज लाइक हेयर ऑयल का वो था, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो तो हेयर ऑयल उस बेचारी लड़की का कसूर नहीं था, और उसकी कॉपीज बहुत बना ली थी लोगों ने। अच्छा। तो फिर वो लोग उससे ऑर्डर करते हैं, देयर लाइक ये तो अच्छा नहीं है, तो ये तो वो मुझे काफ़ी बैकलैश मतलब फेस करनी पड़ी थी। राइट, तो इस ये तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन छोटे बिजनेसेस ये करते हैं कि अच्छा चलो अगर मेरे पास आए हैं मैं कर दूंगी, आई डोंट चार्ज फॉर स्टोरी अनबॉक्सिंग। ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैं स्टोरी के पैसे नहीं वो करती, अगर आपने कोई पीआर भेजा तो मैं उसके पैसे नहीं लूँगी आपसे चार्ज करने के। लेकिन अब फिर मैं देखती हूँ कि उसी ब्रांड पे एक आई वोंट टेक द नेम,
वो इन्फ्लुएंसर जो लेती ही 8-9 लाख है, ठीक है, वो करने का वो उसकी वीडियो लगी हुई है। तो मैं उनको कहती हूँ कि बहन आपके पास एक चंद हज़ार एक इन्फ्लुएंसर को देने के पैसे नहीं है, मेरे सामने आप रो रही थी कि आपके पास, और आपके पास ये वाले पैसे कहाँ से आए, आउट ऑफ नोवेयर। तो ये थोड़ा सा मतलब ये डिस्क्रिपेंसीज चल रही होती है, बट देन अगेन आई वुड से ये तो हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में इस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरा लोग, मुझे लगता है कि इतनी हमें पता नहीं, आप इतनी आदत पड़ चुकी हुई है ग्लैमर देखने को कि मोस्टली अब लोग मेरे व्यूज़ नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि ये शलवार कमीज़ में वीडियो बना रही है, इससे साथ नहीं करना। तो मैं उनको कहती हूँ आप मत करें। अब मुझे वाकई में पीआर्स की नहीं है ज़रूरत, मेरे पास हाई एंड मेकअप खुद ख़रीदा हुआ है, परफ्यूम्स खुद ख़रीदे हैं, कपड़े मैं खुद अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप ना करें। क्योंकि देखें फॉर एग्जाम्पल मरियम, इफ़ यू आर वेयरिंग लाइक वेस्टर्न, ये आपकी मर्जी है, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट, ठीक है, लेकिन फिर आप मुझ पर क्वेश्चन कर रही हैं कि आपने ये पेंडुओं वाले कपड़े पहने हुए हैं, शलवार कमीज़ कब से पेंडू होगी है ब्रो, लाइक ये मुझे बहुत। और फिर एक रिसेंटली इवेंट पे मैं गई, एवरीवन वाज वेयरिंग ये, मतलब मैं कभी किसी को जज नहीं करती, मैं कहती हूँ अगले का अपना फेल है, वो जो मर्जी, मतलब वेरी ग्लैमरस क्लोथ्स, ठीक है। तो आई वाज वेयरिंग शलवार कमीज़ वहाँ पर, और मैं वहाँ पे अनकम्फर्टेबल हो गई। द फोटोग्राफर वाज नॉट टेकिंग माय पिक्चर्स एंड आई वाज लाइक के, और मैं देख रही थी कि 5-6 हज़ार फॉलोइंग वाली लड़कियाँ हैं। एंड फिर जब उस लड़के ने मेरी जाके प्रोफाइल देखी ना, तब ही केम टू मी एंड कहते सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आप तो वो हैं, तो आप आ जाए। एंड आई वाज लाइक नहीं। लेकिन देन अगेन मैं कहती हूँ कि कितनी खूबसूरती होती है कि अगर आप एक ऑथेंटिसिटी, वो इतने सारे क्राउड में मनाहिल, आई एम श्योर स्टैंड आउट आप आदत नहीं है ना मरियम, उसकी आदत नहीं है, पीपल आर सो यूज्ड टू नहीं, लेकिन बट देन अगेन आई वुड से कि जो लोग नहीं इस चीज़ को समझ रहे ना, वो जाहिल हैं। वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं बट वो जाहिल हैं, तो उनको तो आपको बॉदर करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये मुझे भी लिटरली, अभी जब मैंने हेड कवरिंग रिसेंटली शुरू किया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, तो होता है, फील होता exactly. है। मैं एक एम्बेसी इवेंट पे रिसेंटली गई, जो बिल्कुल नई ट्रांजिशन में, नई जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो आप खुद थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं कैसे लग रहे हैं, क्या और कैसे लग रहे हैं, या क्या से ज़्यादा आपको वो होता है जो लोग आपको पहले देखते थे, उनके जो ढेरों सवालात आने वाले उसके हवाले से आप थोड़ा जज भी तो करते हैं ना, जज भी करते हैं। हाँ, तो वो वहाँ जाके मुझे लगा कि नहीं, क्या ये कैसे, क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन वाज कमिंग लाइक, अच्छा लेना शुरू कर दिए, क्या कहवाने का था, अच्छा नहीं ये हुआ था, अच्छा क्या वो क्या कुछ रिलीजियस साइड पे हो गए। मैंने कहा मैं अभी नहीं बताना, दिस इज जस्ट अ बेबी स्टेप, प्लीज रिस्पेक्ट दिस। लाइक तो वो आपको उसी स्टेज पे कॉन्शियस करते हैं। बट देन कुछ अरसे के बाद मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया कि आपकी ऑथेंटिसिटी तो वहीं बन रही है, एंड यू सॉर्ट ऑफ स्टैंड आउट। अगर आप अपनी, अगर आप अदरवाइज वो ग्लैमरस को अपनी एक मैं कहूँगी कि आप अपनी एक इमेज बनाना चाह रहे हैं और आप उस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, देन व्हाई नॉट दिस। और ये आप खुद जितना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू कि आपने एक अपनी स्ट्रॉन्ग गेम रखी हुई है, आप वो बाउंड्री नहीं क्रॉस करती। आप देखें, मतलब ये आप देखें कि मुझे इस वजह से आई डोंट गो लाइक इन सच इवेंट्स, बिकॉज आपको लगता है, अब देखें हमारी ज़बान उर्दू है, ठीक है, मैं देखती हूँ वो इंग्लिश बोल रहे हैं एंड दे आर लाइक, मुझे पता है वो FA पास भी नहीं है वो लोग, ठीक है, एंड दे बट लाइक लोग उन्हें एजुकेटेड समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ख़ास किस्म का लिबास पहना हुआ है, एक ख़ास किस्म की अंग्रेज़ी वो बोल रहे हैं, वो अपने आप को बहुत वो कर रहे हैं। अब मैं यही कहती हूँ कि मैं ना इस तरह की, मैं मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस अब नहीं करती। आई यूज़ टू बी वेरी लेम, ठीक है, लेकिन अब मैं उस तरह के लोगों में नहीं बैठती कि जिससे मुझे कुछ सीखना ना पड़े, जो एक रियल लाइफ में जो एक मतलब प्रोडक्टिविटी ना कर रहे हो। मतलब मैं क्या बैठूँ, मैं बैठूँ तो वो दे आर लाइक दे गॉसिप हो रही है, फलानी की शादी ऐसी हुई, फलानी का ये हो गया, फलानी का वो हो गया, ये नहीं हो रहा, ऐसे शलवार कमीज। भाई आपकी जितना पूरा आउटफिट है ना, उससे कहीं ज़्यादा महंगा मैंने जोड़ा पहना हुआ है, ओके, बट लाइक वाह, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है ये इस चीज़ पे, और पीपल आर लाइक सो जजमेंटल टूवर्ड्स शलवार कमीज़ कि मतलब मुझे लगता है मैंने खुद फेस की है ये चीज़ अभी इन 3-4 महीनों में, तो तब मुझे लगना शुरू हुआ है कि ओके, मतलब लोग आपको कॉन्शियस कर देते हैं कि ये आपने क्यों पहना हुआ है। हाँ, क्यों पहना हुआ है। और फिर वो ये कि एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज खुद हो जाता है कि ये तमाम बातों में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कह रहे हैं वो कहते रहें, वो उनकी अपनी जहालत दिखा रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितना मर्जी कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी एक पॉइंट पे आके ना कोई एक चीज़ हिट कर जाती है, आप सोच में पड़ जाते हैं। परसों की बात है, तो आई वाज लाइक कि मैं उनको बोल रही थी कि मुझे नहीं कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा ना, मुझे बुरा फील हो रहा है, आई फील लाइक आई एम फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ, मैं मेरी अपेयरेंस नहीं उस तरह, मैं उस तरह नहीं हूँ। एंड ही इज़ लाइक कि वाई आर यू सो कॉन्शियस अबाउट पीपल।
ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है? लोग आपके पास तब थे जब आपके पास बुरा टाइम था, वो आए थे आपके पास आपको करने के लिए, तो आप लोगों का क्यों इतना सोचती हैं? और ये मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर ना होती तो शायद इतना मसला ना होता मेरे में। अब मुझे थोड़ा थोड़ा, अब मैं ऑन कैमरा ही एडमिट कर रही हूँ, मुझे होता है कि मैं कपड़े रिपीट कर रही हूँ, मुझे होता है कि मैं ज्वेलरी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को रटी भी होती है एक लोग। ये तो आपने तब पहनी थी। ठीक है, मैं आपने तब पहनी थी, ये आपने तब पहनी थी, आपका जूता, आपके पास एक ही जूता है, आपके पास ये, एंड आई वाज लाइक, इतना ही मैं कॉन्शियस समटाइम्स, अब मैं इस चीज़ पे अपने आप पे काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब मैं काम कर रही हूँ कि अब मैं अब मैं इस लेवल पे आ गई हूँ, मैं एक सर्टन लेवल के कपड़े ही पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना आप, क्योंकि मुझे एक वो बातें सुन सुन के ना मुझे थोड़ा हो गया कि ओके मे बी शायद आई एम नॉट दैट प्रिटी। तो सिर्फ इस वजह से ये आप देख लें, ये pros लोगों होते के हैं। दिमाग में आपकी डाली हुई चीज़ है, मतलब उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है प्लीज़। ये वो एक कीड़ा नहीं, डाल मैं देते हैं आपको जो, सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप लोगों को ये हाँ नजर लेकिन आता है अफेक्ट कि होता इनकी है, हाँ पैकेजेस आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी वो है, तो हाँ ऐसा नहीं होता। राइट। ज़िंदगी उस तरह की नहीं है बिल्कुल। एंड में मिनाहिल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत मज़े मज़े की पते की बातें की, तो अब जैसे एक आपका फेस था यंगर सेल्फ, ट्रांजिशन करने से पहले, उस स्टेज की लड़कियों को स्पेशली क्या कुछ अगर मैं कहूँ कि एडवाइस दे सकें, जो अब आपको लगता हो कि मैं काश अपने आप को पहले वो चीज़ें बता देती। तो जो यंगस्टर्स हैं जो एस्पायर करते हैं कि शायद हम भी सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपना कोई जो है नाम बना लें, या शायद जो उस एक कन्फ्यूजन में हो कि हम करियर की तरफ जाएं या शादी करें या हमारे साथ क्या हो रहा है, एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज में कहती हूँ हर किसी की ज़िंदगी में आती है, उस यंग लड़की को क्या कोई उस सजेशन यंग लड़की देंगे? को ना मैं पहले तो बिठाऊंगी और मैं इस तरह पकड़ के कहूँगी कि प्लीज़ सांस लें बहन, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने बना ली हुई है। दूसरा, एक मैं आपसे बात, इफ़ अ गाय वांट्स टू मैरी यू ही विल मैरी यू, ठीक है? जो आपको लगा रहे हैं लारे, ये जो आपको अम्मी नहीं मान मेंटली रही। आपके पीछे अम्मी नहीं मान रही, ऐसा नहीं होता। आई हैव सीन पीपल मरियम के द गाइज दे डेट अ गर्ल फॉर 6 years, फॉर 2 years दे वोंट मैरी हर, ठीक है? 3-4 महीने में एक लड़की आएगी, वो उसके साथ बिल्कुल वैसा बन जाएंगे जैसा आप उनको बेग कर रही हैं, ठीक है? ये आपको मेरी समझ आ रही है मैं किस पॉइंट पे बात कर रही हूँ? तो मर्दों की बड़ी एक वो होती है, सिंपल सी बात है, वो अगर आपको ट्रीट कर रहे हैं ऐसा कि वो आप में नहीं इंटरेस्टेड, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसे प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का चैलेंज, टीपू सुल्तान बनने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम ये फ़तेह करें, आप नहीं फ़तेह करेंगी, आपकी जो थोड़ी बहुत बच गई है इज़्ज़त वो भी चली जाएगी। दूसरा, अगर आपकी शादी हो रही है एक एज में, उस टाइम में आपको एक अच्छा बंदा मिल रहा है जो कि सेटल है, जो आपकी इज़्ज़त करता है, तो उस टाइम प्लीज़ कर लें। आपकी शादी के साथ साथ करियर, सबसे बड़ी मिसाल ये आपके सामने बैठी हुई है, आई लाइक हेड्स ऑफ टू हर, थैंक जिस यू सो तरीके मच। से ये कर रही हैं। तो शादी इतना बड़ा ड्रामा नहीं है जितना इसको बना दिया गया। उसके बाद प्लीज़ लोगों को, मैं एक पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि आप रिश्तेदारों को उतना ही राइट दें कि वो आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे ना अफेक्ट हो, ठीक है? आपके रिश्तेदारों को कोई राइट नहीं बनता आपके बच्चे में कोई नुक्स निकालने का, आपके बच्चे में कोई कीड़े निकालने का, क्योंकि आपको बुरे टाइम में दाने तो उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने बातें ही करनी है। और प्लीज़ ये जो लड़कियों को, मेरी 18-19 साल की लड़कियों को ऑब्सेशन हो गया गोरे पतले होने का, वक्त को वक्त दें। आप खुद इतनी, मैं तो अपनी वो पिक्चर्स देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ये मैं थी इतनी, और उस टाइम मैं सोचती थी मैं मोटी हूँ जबकि आई वॉज दिस स्किनी। तो मतलब ये पेरेंट्स, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। आप प्लीज़ अपने अंदर के इंसान पे मेहनत करें, और ज़िंदगी ये नहीं है जैसी हम देख रहे होते हैं ना। प्लीज़ बस एक ही, अगर आप मेरी ये इस पूरे घंटे की पॉडकास्ट में कोई एक बात को पिक करती हैं, सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, फिर फोकस करेंगी तो आपको रियलिटी में सब नज़र आएगा। ज़िंदगी इज़ नॉट, मतलब जो हमारी, सोशल मीडिया पे दिख रही है, ये बिल्कुल सोशल सही। मीडिया पे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे लोग दिखा सकती हूँ जो आपको, आप लोग जिन्हें आइडियलाइज करते हैं, ओ माय गॉड दे आर हैविंग अ बेबी, इवन बेबी के गुब्बारे तक उनको स्पॉन्सर हो रहे हैं और वो इज्जत भी नहीं करते। तो ये नहीं है। प्लीज़ अपनी करियर पे जो आपका दिल करता है आप वो करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को सही करें, और किसी लड़के के पीछे तो अपने घर वालों से मत ही ख़राब करें। वो भाई साहब छबड़ी की शक्ल लेके चले जाएंगे, दूसरी से शादी, जिस तरह आप उनसे मिन्नत कर रही है ना बनने को, वो एग्जैक्ट वैसे बन के दिखाएंगे आपको किसी और के लिए। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना किसी के लिए कट करें। वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एंड वेरी राइट, अपनी जो इंटरनल ब्यूटी है उसके ऊपर काम करें। अगर आपको Exactly. दिल का सुकून मिल रहा है, अगर आप अंदर से खूबसूरत फील कर रहे हैं, अगर आपको अपने माइंड को न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो उसको चाहिए, अपने सोल को फीड कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करें, तो वो ज़ाहिरी तौर पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, आप वैसे ही खूबसूरत फील Exactly. करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच मनाहिल, थैंक यू फॉर Thank टेकिंग आउट you. टाइम, बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपकी बहुत सारी बातों में से बहुत सारी बातें लोग जो है पिक कर लेंगे, और स्पेशली इस एज पे जो मैंने कहा जो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज होती है वहाँ उनको चाहिए होता है उनको, और स्पेशली उससे चाहिए होता है जो उससे गुजर चुका होता है, क्योंकि उनको पता है ये रिलेटेबल है,
इसने भी ये फेस किया, अगर ये कह रहे तो ठीक है हम मान लेंगे। अगर वैसे कोई, क्योंकि जब पेरेंट्स कह रहे होते ना तो हमें होता नहीं है, इतना जनरेशनल गैप है, आपको क्या पता आजकल का ज़माना और है। तो वो आपने एक बड़ा रियलिस्टिक सा क्लोज टू द एज एक अपना तज्जिया दे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।